हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। 2025 बोर्ड एग्जाम की धुआंधार तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी विषय का सबसे वायरल गद्यांश। हिंदी का ये वायरल गद्यांश यदि आप तैयार कर लेते हैं तो हिंदी में आपके 95% बिल्कुल 100% पक्का हो जाएंगे। 70 में 70 कराने की गारंटी है, इसलिए आप रेगुलर चैनल पर मौजूद वीडियो से अपनी धुआंधार तैयारी करते रहो। और आप सभी लोगों को मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, ऐसा वीडियो आपने नहीं देखा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, बस यही प्रश्न तैयार कर लो, यही गद्यांश तैयार कर लो। ऐसे ही आपको गद्यांश को हल करना होगा 2025 की बोर्ड परीक्षा में। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न किस तरह का आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड बाग के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाएगा। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न आएगा, 2 गद्यांश होंगे और दोनों गद्यांशों के नीचे 3-3 प्रश्न होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपके ये 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएं, इसलिए मैं आपके लिए कई महत्वपूर्ण वायरल गद्यांश प्रोवाइड कराऊंगा 2025 बोर्ड एग्जाम से पहले, जिसमें से मैंने एक गद्यांश आपको प्रोवाइड करा दिया है। आप लोग वीडियो जाकर के चैनल पर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। और आज यहाँ पर जो गद्यांश है ये भी लगातार बोर्ड परीक्षा में आने वाला गद्यांश है, जो कि इस प्रकार से है मेरे प्यारे बच्चों। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। तो ये है गद्यांश, और ये 2015, 2017, 2019, 2022, 2024 में आया था। 2025 में भी ये गद्यांश 100% पूछा जाएगा। तो चलिए कैसे आपको गद्यांश आधारित प्रश्नों को हल करना है, सारी चीजें मैं क्लियर करा दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश का पहला प्रश्न जो कि इस प्रकार से है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ऐसे ही जान जाओगे कि यह किस पाठ से है। यहां आप अच्छे से पढ़िएगा। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वर यानी अच्छी संगत जिसकी नहीं होती, यानी कहने का अर्थ है बुरी संगत। बुरी संगत या खराब संगत का ज्वर यानी संगत का साथ करना क्या होता है, वह होता है सबसे भयानक। अब हमें कुसंग का साथ कब होगा? जब हम किसी के साथ करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों? मित्रता करेंगे। जब हम किसी से मित्रता करेंगे, यदि हमारी मित्रता अच्छे लोगों के साथ हो गई है, जिनकी संगति अच्छी है, तो अच्छी बात है। यदि हमारी संगति यानी हमारे जो मित्र हैं उनकी संगत बुरी है, तो हम भी बुरे बन जाएंगे। अब मित्रता की बात आई यहाँ पर, अगर व्याख्या करके देखा जाए तो बुरी संगत कब होगी? जब हम किसी से मित्रता करेंगे, अच्छी करेंगे तो भी मित्रता अच्छी होगी, यदि बुरी करेंगे तो वो अच्छी नहीं होगी, यानी वो हमारे लिए अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पर मित्रता बात आप समझ गए अच्छे से। कुसंगति जो होती है मित्रता करने पर ही आती है। चलिए यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे। जिस नंबर पर होगा आप यहाँ पर नंबर डाल देंगे। उदाहरण के लिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 आप डाल दें, या चौथे नंबर पर है तो चौथा है, 3 अथवा है तो 3 अथवा। फिर इसके बाद आप कोई भी गद्यांश हल करेंगे तो गद्यांश के सबसे पहले शुरुआत के शब्द क्या हैं? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। अब कुसंग का ज्वर आप काले पेन से लिख दें सबसे, फिर इस तरह से डैश डैश कर दें, और लास्ट में शब्द क्या है? उन्नति की ओर उठाती जाएगी।
तो यहाँ पर लास्ट के शब्दों को भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा प्रश्न, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है यहाँ पर संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखना है, संदर्भ आप हेडिंग डाल देंगे, फिर संदर्भ लिखा जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, काले पेन से आप लिखेंगे हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, के गद्य खंड भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा, में संकलित मित्रता, पाठ का नाम क्या है मित्रता, पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों आगे क्या लिखा जाएगा, नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। लेखक का नाम भी आप काले पेन से लिखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो यहाँ पर काले पेन से लिखा है आप काले पेन से लिखेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मित्रता पाठ का कोई भी गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है तो संदर्भ आपका सेम यही रहेगा, संदर्भ में कोई भी बदलाव नहीं करना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलिए अब बारी आती है प्रश्न संख्या 2 को पढ़ने की। प्रश्न संख्या 2 है यहाँ पर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश का रेखांकित अंश क्या है, कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है रेखांकित अंश। अब इसकी व्याख्या क्या होगी, तो आप हेडिंग क्या डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। बा नंबर डालने के बाद रेखांकित अंश की व्याख्या। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य के नष्ट कर देता है, यानी स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मान तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मानव जीवन में युवावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता वरन प्रायः उसे गिरा देता है। इसी प्रकार कुसंगत में लिप्त यानी बुरी संगत में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। इसके विपरीत अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बाह अर्थात सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती और जीवन शुद्ध, सात्विक तथा उन्नत बनाती है। तो ये हो गया इसका उत्तर यानी रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कुसंग का क्या प्रभाव होता है? कुसंग का क्या प्रभाव होता है? तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ये हो गया इसका उत्तर। तो चलिए कैसे लिखना है इसका उत्तर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है।
यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय करता रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप गद्यांश के सभी प्रश्नों का आंसर कर लेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या कैसे लिखना है, कैसे संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या और कैसे आपको उत्तर लिखना है, मैंने क्लियर बता दिया आपको। 2025 में गद्यांश आपको कैसे हल करना है, पूरे 6 नंबर आपको कंप्लीट मिलेंगे। जो चीज़ काले पेन से लिखना है आप काले पेन से लिखेंगे और जो चीज़ नीले पेन से लिखना है आप नीले पेन से लिखिएगा। इसी तरह से और भी मैं आपको वायरल गद्यांश से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, वायरल पद्यांश से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, संस्कृत के वायरल गद्यांश पद्यांश से रिलेटेड वीडियो भी प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। और धुआंधार तैयारी करना है 2025 बोर्ड परीक्षा की तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।